Oh, happy, happy boughs that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu, and happy melodies unwearied, forever piping songs forever new. The poet is very happy to see these scenes. Oh, happy, happy boughs that cannot shed your leaves, कि जो भी यहाँ पर पेड़ों की टहनियाँ हैं, जो शाखाएं हैं, वो हमेशा पत्तों से भरी रहेंगी, वो उनके पत्ते कभी गिरेंगे नहीं. नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू, और ये बसंत जो इन पेड़ों पे है वो कभी भी अलविदा नहीं होगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो कभी अलविदा नहीं होगी. एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, और जो संगीतकार है, जो यहाँ पर संगीत दे रहे हैं, जो मेलोडिस्ट हैं, वो अनवेरिड, वो कभी थकेंगे नहीं, वो हमेशा बजाते रहेंगे. ऑन द अदर हैंड जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो संगीतकार अगर संगीत बजाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद वो थक जाएंगे, वो स्टॉप कर देंगे. लेकिन जो वेस के ऊपर, जो कलश के ऊपर म्यूजिशियन है, वो कभी भी थकते नहीं, वो हमेशा उसी मुद्रा में अपना संगीत बजाते रहते हैं. फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और हमेशा वो संगीत चलता रहेगा, गीत चलता रहेगा, वो हमेशा नया रहेगा. मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, और यहाँ पर poet is very very much enthusiastic and he is very happy to see all this, and his emotions are heightened to see all this. Forever warm and still be enjoyed, वो हमेशा वार्म रहेंगी और हमेशा उसको एंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि जब भी आप ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आप फिर आपको उतनी खुशी मिलती है. फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, वह हमेशा कोशिश चलती रहेगी. जिस तरह से एक लवर दौड़ रहा है, हाँप रहा है उसके पीछे, वो हमेशा वैसे चलता रहेगा. एंड फॉर एवर यंग, और जो गर्ल है, जो ब्यूटी, वो हमेशा जवान रहेगी. ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, अब इसकी अपोजिशन में वो करते हैं कि आर्ट तो हमेशा ऐसी रहेगी, बट ह्यूमन लाइफ का क्या है. ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and parching tongue. But in real life, what happens? We have, our heart is full of sorrow, dukh, and cloyed means the things which were very beautiful and used to give our solace now are no more enjoyable. A burning forehead and parching tongue, और हमारी जीभ सूख जाती है और हमारा माथा जलता. एक ये कहने का मतलब है कि जो रियल लाइफ में है उसमें हमेशा बदलाव है, और ऊपर जो आर्ट है वो कभी चेंज नहीं होती. नेक्स्ट स्लाइड. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar? O mysterious priest, list thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garlands dressed? What little town by river or seashore? अब एक सीन और इसमें है. एक छोटी सी बछिया को, हेफर को, एक प्रीस्ट है, एक मिस्टीरियस प्रीस्ट, एक पुजारी आप कह सकते हो. जैसे मंदिर का पुजारी एक पूजा पाठ करवाता है, इसी तरह से हर रिलीजन में प्रीस्ट होते हैं. तो वो प्रीस्ट है, वो मिस्टीरियस है. मिस्टीरियस मीन्स उसका जो वेशभूषा है वो बड़ी अलग लगती है और लोगों से. ग्रीन अल्टार मतलब एक बलि वेदी है जहाँ पर बलि देनी है इस गऊ की, इस बछड़ी की. और हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस वर्ड यहाँ पर है कि बलि देने के लिए कौन आ रहे, कौन है ये लोग. ये जो अल्टार होता है जहाँ पर बलि दी जाती है, मिस्टीरियस प्रिस्ट के साथ कौन है लोग. लेट्स दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काईज, और किस तरह से पहाड़ी से आप एक तरह से उतर रहे हो नीचे, क्योंकि जो ये नगर है ये किसी पहाड़ी पर है, और वहाँ से लोग नीचे उतर के लोइंग एट द स्काई, उस बचिया को लेकर नीचे उतर रहे हैं. एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और जो बचिया है उसके गर्दन में जो उसकी सिल्की जो गर्दन है उसके उन्होंने गले में हार डाले हुए हैं. ड्रेस्ड मीन्स उनको ड्रेस्ड किया गया है. व्हाट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर, आप कहाँ से आए हो, आप किसी छोटे से टाउन से आए हो या किसी समुद्र के किनारे से आए हो. और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडल, और किसी ऐसे नगर में जो
एक पहाड़ी के ऊपर हो और बड़ा शांत और सुंदर, जो सिटाडेल मीन्स चार दीवारी से घिरा हो, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉक, ये जो लोग आ रहे हैं साथ में, पूरा पूरा नगर बाहर निकल चुका है बलि देने के लिए, प्रिस्ट के पीछे पीछे है, तो ये एम्प्टी कर दिया, इन्होंने अपना शहर खाली कर दिया, ये वहां से आ गए। दिस स्पाइस मॉर्न, और दिस पवित्र सुबह, ये कोई त्योहार है इनका। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और आपकी गलियां, शहर जहां से आप आए हो, वो हमेशा साइलेंट रहेगा। मीन्स वहां पर कोई मुड़कर वापस जाने वाला नहीं। एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई द आर डेजोलेट, और कोई बताने वाला भी नहीं है कि वाई आर यू डेजोलेट। डेजोलेट मीन्स यू आर एक तरह से इन आइसोलेशन नाउ, कैन नेवर रिटर्न, आप कभी भी वापस आप अपने नगर में नहीं जा पाओगे। एक तरह से एक सीन है ये, एक बलि का सीन है, किस तरह से सब लोग जा रहे हैं और किस तरह से अब ये सब कुछ, एवरीथिंग इज एनग्रेव्ड ऑन दैट वेस्ट कलश पे सब कुछ है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन फॉर एवर एज इट इज, एज इट वॉज एनग्रेव्ड। ओवेटिक शेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स और रॉड। अब ये कहते हैं कि इस कलश के ऊपर ओवेटिक शेप, ओवेटिक शेप, एटिक मीन्स ग्रेशियन आर्ट के उनको एड्रेस करते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल है। फेयर एटीट्यूड, और किस तरह से आपका एक अपना जो जो लुक है, जो सुंदरता है। विद ब्रेड ऑफ मार्बल एंड मैन एंड मेडन, जो जिसमें स्त्री और पुरुष एक तरह से मार्बल में, एकदम जैसे मार्बल में कोई चीज उकेरी जाती है पत्थर के ऊपर, और किस तरह से वो ब्रेड है, मीन्स एक दूसरे के साथ लिपटे हुए, जैसे बालों की गुत्थियां बनती, इस तरह से वो मार्बल में बने हुए हैं। और रॉट विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन वीड, ट्रोडन वीड, वीड होती है घास फूस जिसपे, ट्रोडन मीन जिसपे चला गया, जहाँ पर जो लोगों के आने जाने से जहाँ पर रास्ता बन जाता है, वो पत्ते दब जाते हैं। फॉरेस्ट ब्रांचेज, दाउ साइलेंट फॉर्म, अब ये फिर उस वेस को बोलता है दोबारा, पोइट कहता है कि आप बिल्कुल शांत हो। डोस टीज अस आउट ऑफ थॉट, आप हमारे विचारों को झंझोरते हो, टीज करते हो, हमें सोचने पे मजबूर करते हो। एज डोथ इटर्निटी, जैसे इटर्निटी करती है, जैसे अनंत एक तरह से इटर्नल चीज है वो करती है। कोल्ड पेस्ट्रल, अब जो ये सबसे प्रोमिनेंट फ्रेज है यहाँ पर, ये कोल्ड पेस्ट्रल, ये इतनी प्रशंसा इसकी करते हैं इस वेस की, लेकिन साथ में उनको कहते हैं कोल्ड पेस्ट्रल। पेस्ट्रल होता है ग्रामीण सभ्यता की, ग्रामीण कल्चर की जो चीज़ होती है। जैसे पेस्टर होते थे, गडरी होते थे पहाड़ों पे, भेड़ें चराते थे, उनको पेस्टर बोलते हैं। तो पेस्ट्रल मीन्स वही सीन उस एरिया का। तो कोल्ड मीन्स ठंडा। अब ये मार्बल में है, मार्बल इज कोल्ड, और ये आर्ट है, तो आर्ट विल रिमेन एज इट इज। ये ह्यूमन लाइफ से थोड़ी सी अपोजिट है। ह्यूमन लाइफ इज वार्म, बेशक वो चेंज हो रही है, खत्म हो रही है, डिजेनरेट हो रही है, बट स्टिल दैट इज लाइवली, दैट इज वार्म। बट हियर दिस कलश इज कोल्ड पेस्ट्रल। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जब समय ओल्ड एज, जब जैसे जैसे वक्त आएगा और हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, दाउ सेल्ट रिमेन, आप फिर भी रहोगे। मीन्स ये जो वेस है, ये थिंग ऑफ आर्ट है, एंड इट विल रिमेन एवर, वो हमेशा रहेगा। इन मिडस्ट ऑफ अदर, वो जो दूसरे हमारे कष्ट हैं, तकलीफें, देन आज अ फ्रेंड टू मैन, आप हमेशा ही हमारे मित्र रहोगे, ह्यूमैनिटी के दोस्त रहोगे। आर्ट मीन्स द फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट gives solace, it gives some kind of peace and joy to the human life. तुम thou say, तुम यही कहते हो कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। मीन्स जो कलश है वो प्रतीक है किस चीज का, जो पोइट कहते हैं इस बात को कि ब्यूटी इज ट्रूथ, जो सुंदरता है वही सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है। दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ, और यही सब आपको इस धरती पे जानना चाहिए। दुनिया में जानने की एक ही चीज़ है कि सुंदरता जो है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सुंदर है। जैसे एक हमारे यहाँ कहावत चलती है जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। एंड ऑल यू नीड टू नो, और आपको सिर्फ इतना ही जानना चाहिए
जानने योग्य अगर कोई बात वो यही है कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। दीज आर मैक्सिम्स, मीन्स कहावतें हैं जो चलती रहती हैं, जो हमेशा चलती हैं। और जो किड्स की पोइट्री, जॉन किड्स की पोइट्री में बहुत सी ऐसी वर्ड्स हैं जो आते हैं, वो एक तरह से एक कहावतें बन जाती हैं। इट्स अ वेरी सेंशुअल पोएम, very beautiful poem. And now we have seen how the poet compared an object of art with human life. Art is permanent, it is beautiful, it gives joy to us. A thing of beauty, joy forever, as Keats said in his poem, other poem. So art is permanent, art will remain forever, but art is a cold pastoral, means it is cold, it is not as warm as the human life. Thanks.